आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। पूरी दुनिया में जो लोग आज शिनचन जी के सेमिनार में आए हैं, जो कि स्वर्ग के राज्य के भेद और उनके सही अर्थ पर जो गवाही का सेमिनार है, मैं आज आंद्रे गोत्र का एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं आज आपका होस्ट रहूँगा। आज जितने भी सदस्य पूरी दुनिया से इस शिनचन जी के सेमिनार में आए हैं, आप सभी का अभिवादन। और आज हम स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आज जितने भी लोग आए हैं हम सच्चाई को ढूंढने पाएंगे। हम ये कामना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर आने पाए। तो चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन और सच्चाई दिया और तेरे अनुग्रह से हम आज ये ऑनलाइन सेमिनार का जो स्वर्ग के भेदों और उनके सही अर्थों की गवाही का सेमिनार है वो आयोजन करने पाते हैं। आज हम सभी तेरे परिवार तेरे सामने आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। कृपया जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उन्हें तू वे आंखें दे और वे कान दे, ताकि हम समझ सके और जान सके और बाइबल की जो गूढ़ बातें हैं वे भी समझ सके। इस समय हम तेरे वचन को अच्छे से जानकर तुझे बाइबल में अच्छे से समझ सके। आज के जो वचन है जो हमारे इंस्ट्रक्टर के माध्यम से आएंगे उसके माध्यम से हमें तू बहुत सारा ज्ञान दे। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिसने हमें जीवन दिया। आमीन। ये सेमिनार सभी कोविड-19 गाइडलाइंस के अंतर्गत रखी जा रही हैं। सभी लोग, क्या आप लोग बाइबल में वायदे किए गए स्वर्ग के भेद समझते हैं? आप देख सकते हैं मत्ती 13 में सभी जो स्वर्ग के राज्य के भेद है वो दृष्टांतों में छिपी हुई हैं और उसमें बहुत सारी अलंकारिक शब्द हैं, जैसे कि बीज, पेड़, खेत और पक्षी। तो चलिए आज के सेशन के लिए हम अपने इंस्ट्रक्टर को जो आंद्रे गोत्र से हैं उन्हें बुलाते हैं। आज का जो शीर्षक होगा वो होगा पार्ट 4, अलंकारिक बीज, पेड़, खेत और पक्षी। सभी सेमिनारी स्टूडेंट्स और पादरी और जितने भी लोग यहाँ आज स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन की कामना में आए हैं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम इंस्ट्रक्टर ली जे इन है और मैं 12 गोत्र में से एक इंस्ट्रक्टर हूँ जिसने ये वचन आंद्रे गोत्र के प्रधान से सीखा और हमारे गोत्र के प्रधान ने हमारे अध्यक्ष ली मानही से सीखा है। चाहे हम इस समय अलग अलग सिद्धांत के क्यों ना हो, संप्रदाय के क्यों ना हो, लेकिन हम उसी बाइबल पर अपने विश्वासी जीवन का व्यतीत करते हैं। लेकिन बाइबल को समझना इतना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दृष्टांतों में लिखी हैं और जब ये पूरी होती हैं तब हमें इनके गवाही के बारे में सुनने का मौका मिलता है। और आज जब उन दृष्टांतों के पूर्ति प्रकट हो चुके हैं तो हम उन लोगों को समझ सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। हमें स्वर्ग के राज्य के भेदों को सिर्फ बाहरी स्तर पर नहीं, अंदर से समझने की ज़रूरत है। तो आज स्वर्ग के भेद के बारे में जो हम बात करेंगे वो होगा अलंकारिक बीज, पेड़, खेत और पक्षी के बारे में हम पढ़ेंगे। दुनिया में भी आप देखो, जब आप बीज बोते हो और जब वो उग जाते हैं तब उनकी कटनी होती है। और हम देख सकते हैं कि दुनिया में भी क्या है, हम खेती करते हैं और दुनिया की खेती का उदाहरण लेकर यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें बतलाया। तो इस दृष्टांत का हम सही अर्थ आज जानने पाए एक एक करके। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो वचन है उनका एक सारांश हम देखते हैं। बीज है परमेश्वर का वचन, खेत एक व्यक्ति का हृदय है और दुनिया, और पेड़ यानी कि वो व्यक्ति जो उस बीज से जन्मा है, और पक्षी का यानी कि मतलब है
आत्माएं। मैं आशा करता हूं कि सभी पास्टर जो है इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन आप जानते भी हो तब भी मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के सेशन को अच्छे से सुनने पाएंगे। परमेश्वर ने इन बीज, पेड़, खेत और पक्षियों में ये अलंकारिक भाषाएं क्यों छुपाई हैं? ये चीजें तो हम प्रकृति में देख सकते हैं, है ना? तो चलिए आज का जो बीज है उसके दृष्टांतों के बारे में पढ़ते हैं। बीज यानी कि परमेश्वर का वचन। आप देख सकते हैं कि दुनिया में भी जब प्रकृति में उन्नति होती है तो हमें बीज बोने की जरूरत पड़ती है ना? बीज बोकर जो है पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो चलिए इस बीज का क्या उदाहरण है हम मत्ती 13 में पढ़ने पाते हैं। मत्ती 13 24 से 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे इसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गड्ढे बना लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो 24 में हमने देखा कि यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य एक व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। तो स्वर्ग का राज्य एक खेती के समान बताया गया है ना? एक खेत के समान बताया गया है। लेकिन आप सोचो कि जिस स्वर्ग की हम आशा करते हैं वो इसमें छिपी हुई हैं। आपको लगता होगा कि ये एक बहुत ही सरल कहानी है। जब किसान एक अपने बीच में खेत बोता है और उसकी कटनी करता है। लेकिन आप खुद खेत को देखो, जितना भी आप अपनी आंखों को साफ करो, एक खेत स्वर्ग की तरह तो नहीं दिखेगा, है ना? तो ये जो भौतिक खेती के बारे में उदाहरण या दृष्टांत दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम जो दृष्टांतों के गहराइयां हैं उसको हम समझने पाए जो स्वर्ग के राज्य के बारे में है। तो इनके अंदर गहरी बातें क्या छिपी हुई थी जिसके बारे में यीशु ने कहा। आप लूका 8 के 11 में जाओ तो लिखा है कि बीज परमेश्वर का वचन है। तो चलिए हम आत्मिक रूप से बीज से कैसे उगते हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानने पाते हैं। पहला, इन अलंकारिक बीज के सही अर्थ का मतलब समझने से पहले चलिए इस बीज की क्या है कुछ विशेषताएं देखते हैं। बीज की विशेषता पहली क्या होती है? उसमें जीवन होता है। बीज जीवन का सोता होता है। आज दुनिया में बहुत सारे जीवित प्राणी हैं, मनुष्य भी हैं। हाँ, सब लोग दिखने में अलग होते हैं, लेकिन सभी चीज क्या है एक बीज से शुरू होती है। और उसका वो जो है बीज जो है बहुत छोटा होता है ना, लेकिन ये बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें जीवन होता है। यानी कि जो जीवन का सोता है, जीवन जो है उस बीज से शुरू होता है। और दूसरी विशेषता है, जब बीज को बोया जाता है तो वो ऐसे ही नहीं रहता, समय आने पर वो उगता है और बढ़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर जो बीज बनाता है उसमें क्या है जीवन होता है और उसमें परिवर्तन आ सकता है, वो बढ़ सकता है। और तीसरा, आप जो बोते हैं उसी की आप कटनी करते हैं। आप मटर लगाएंगे तो आप मटर काटने पाएंगे। अगर आप कोई और चीज बोएंगे तो वही चीज आप काटेंगे। एक चीज बोएंगे और आप दूसरी चीज नहीं काटेंगे, क्योंकि क्या है वो जेनेटिक ट्रेट्स है ना, जीन्स होते हैं। हम भी आज अपने माता पिता के बीच से जन्मे हैं, है ना, और हम में भी क्या है उन्हीं तरह की विशेषताएं हैं।
और आज हम अपने माता पिता के ही नाम लेते हैं। तो ये क्या है? ये विशेषताएं हैं जो हम बीज के बारे में देख सकते हैं। और आज हम दो तरह के अलग अलग बीजों को देखेंगे, क्योंकि दो अलग अलग तरह के अस्तित्व है जो इन बीजों को बोते हैं, परमेश्वर और शैतान। तो यानी कि दुनिया में बहुत तरह के बीज हैं, लेकिन आत्मिक रूप में सिर्फ दो तरह के बीज है, परमेश्वर का बीज और शैतान का बीज। तो चलिए इस बीज के सही अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आप मार्कुस 4:13 में यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम इस बीज के दृष्टांत को नहीं समझोगे तो किसी और दृष्टांत को कैसे समझोगे? यानी कि बाइबल में बहुत सारे और दृष्टांत भी हैं, लेकिन ये जो बीज का दृष्टांत है ये सबसे मूल दृष्टांत है। इसीलिए आज हमें इसे अच्छे से जानने की जरूरत है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मरकुस 4:14 अगर जाओ, उसमें क्या लिखा है? उस किसान ने बीज के बदले क्या है? उस किसान ने वचन बोया, है ना? उस किसान ने वचन बोया। आप दुनिया में भी जाओ तो खेती के बारे में जो आप देखते हो, इसी का उदाहरण लेकर यीशु मसीह ने क्या है, जो पादरी है उसके बारे में बताया। तो बीज का जो दृष्टांत है उसके बारे में अगर हम सही से पढ़ें तो चलिए लूका 8 में चलते हैं। लूका 8 उसका 11। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, लूका 8:11 में हम बहुत सरलता से देख सकते हैं कि बीज जो है परमेश्वर का वचन है। कितना आसान है। तो जो मैं आज वचन दे रहा हूं, मैं भी आप लोगों को क्या है, ये बीज बांट रहा हूं, है ना? बीज बो रहा हूं। तो यानी कि इस दृष्टांत का जो आलंकारिक बीज है उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। तो हम जैसे कि हमने बात किया कि दुनिया में क्या है, हजारों अलग अलग तरह के बीज हैं, लेकिन बाइबल में सिर्फ दो तरह के बीज हैं, क्योंकि बाइबल में दो तरह के अस्तित्व है, परमेश्वर और शैतान। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बीज बोए गए या तो ये परमेश्वर का है या शैतान का है, या तो परमेश्वर के वचन है या शैतान के वचन है। और अगर आप पहला यूहन्ना उसके आप यूहन्ना 3 उसके 9 से 10 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के संतान जो है परमेश्वर के बीज से जन्मे होते हैं, और जो दुनिया में शैतान के संतान है वे भी प्रकट होंगे। तो सच में अगर हम सोचें तो परमेश्वर का बीज है क्या? आप यूहन्ना 17:17 में जाओ तो क्या लिखा है कि वचन, तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। यानी कि ये जो सच्चाई है ये परमेश्वर का बीज है। तो शैतान का बीज क्या होगा? शैतान का बीज परमेश्वर का वचन तो नहीं है। शैतान का बीज क्या है? झूठे वचन। तो ये आज हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, इस तरह के बीज। आप अगर यूहन्ना 1:1 में जाओ तो क्या लिखा है? ये वचन, आदि में वचन जीवन था, और चौथे आयत में लिखा है इस वचन में जीवन था। तो हमारे बदन को भी क्या है, हमारे शरीर को भी जीवन चाहिए, है ना, जीने के लिए। उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी जीने के लिए क्या है, वो जीवन का सोता हमें चाहिए, जो कि है परमेश्वर का वचन। इसी प्रकार बाइबल में परमेश्वर के बीच से नए सिरे से जन्मने को क्या हम कहते हैं? एक नए सिरे से जन्मना, नया जन्म लेना, है ना। चलिए पहला पतरस 1:23 पढ़ते हैं। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो पहला पतरस उसके 1-23 में हम देख सकते हैं कि आप उस नाशवान नहीं लेकिन अनाशवान बीज से आपने नया जन्म लिया है, जो कि क्या है? परमेश्वर का जीविता और सदा ठहरने वाला वचन। परमेश्वर के वचन में जीवन है, लेकिन मनुष्य के जीवन में क्या है? जीवन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो जीविता है और सदा ठहरने वाला, जीवित और प्रबल। उसी प्रकार ये वचन हमारे अंदर होने की जरूरत है ताकि हम भी बदले जाए, हम भी नए सिरे से जन्में। हमें दोबारा क्यों जन्म लेने की जरूरत है?
आप देख सकते हैं यूहन्ना 3 उसके 3 से 6 में यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक हम नए सिरे से जन्म ना ले तब तक हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें स्वर्ग के राज्य जाने के लिए एक नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। और क्योंकि ये बीज मेरे अंदर होना चाहिए ताकि मैं परमेश्वर को अपना पिता कह सकूं और परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का परिवार बन सकूं और स्वर्ग के राज्य जा सकूं। इसीलिए जो भी विश्वासी स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन की कामना करते हैं, हमें इस परमेश्वर के बीज से जन्म लेने की जरूरत है। तो चलिए ये जो खेत है, खेत के दृष्टांत के बारे में देखते हैं। हमने बीज के बारे में पढ़ा है ना। बीज का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। तो अगर भौतिक बीज एक भौतिक खेत में डाला जाता है तो आत्मिक बीज कहाँ डाला जाएगा? परमेश्वर का जो आत्मिक बीज है वो कहाँ डाला जाएगा? आप लूका 8 के 15 में देखो तो हम देख सकते हैं कि जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं, वे भूमि हैं। यानी कि भूमि का मतलब एक व्यक्ति का दिल, हृदय। और सरल भाषा में हम जाने तो परमेश्वर का वचन जो है हमें अपने दिलों से अच्छे से सुनकर उसे अपने अंदर रखने की जरूरत है और इस वचन के माध्यम से हम फल लाने पाए। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दुनिया में क्या है, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के खेत होते हैं। इसीलिए आत्मिक रूप में भी इस खेत का जो है एक बड़ा दृष्टिकोण भी हम देखने पाए। एक भूमि एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप खेत बोते हो, है ना, और जब वो उगते हैं तो क्या है, वो फल लाते हैं। इन विशेषताओं को देखकर हम क्या है, अलंकारिक या फिर आत्मिक उस अर्थ को भी जानने की कोशिश करें। तो चलिए लूका 8 और उसका 15 को अच्छे से पढ़ते हैं। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आप लूका 8 उसके 15 में देख सकते हैं कि अच्छा भूमि कौन है। अच्छा भूमि वो है जो अच्छे मन के साथ, है ना, अच्छे मन और उत्तम मन के साथ अपनी उस बीज को संभाले रखता है और धीरज के साथ फल लाता है। आप किसानी करते हुए देखो, किसानी के समय वो बीज भूमि पर जाता है और अपने समय पर फल लाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन मेरे अंदर होने की जरूरत है और मुझे धीरज के साथ परमेश्वर के लिए फल लाने की जरूरत है। आप पहले कुरिन्थियों 3 के 9 में देखो कि तुम परमेश्वर के खेत हो, परमेश्वर की भूमि हो। यानी कि जो लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर के खेत बन जाते हैं। इसीलिए अलंकारिक खेत का क्या मतलब है? एक व्यक्ति का हृदय जो इस वचन को संभाले रखे। और खेत का और एक मतलब होता है, आप मत्ती 13 उसके 38 में यीशु मसीह ने क्या कहा कि खेत जो है दुनिया है, खेत जो है जगत है। तो ये किस तरह का जगत है? ये वो जगत है, ये वो खेत है जहां यीशु मसीह ने बीज बोया, है ना, यानी कि यीशु की कलीसिया, यीशु के चर्च, जहां यीशु के वचन बोए गए। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर बीज बोया जाता है तो वो व्यक्ति का जो हृदय है वो खेत बन जाएगा। लेकिन ये लोग एक एक करके इकट्ठे होने लग जाए तो ये खेत बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये जो बड़ा खेत है ये यीशु की कलीसिया है, यीशु की कलीसियाएं हैं। तो यानी कि खेत का मतलब क्या है? एक व्यक्ति का हृदय और जगत, पूरा जगत, यीशु की कलीसियाएं। तो चलिए अब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में और विस्तार से जानते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा 2600 साल पहले आज से एक भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह द्वारा पूरी हुई 600 साल बाद। वो दृष्टांत क्या था? वो बीज बोने के बारे में दृष्टांत था। तो चलिए यिर्मयाह 31 के 27 को एक साथ पढ़ते हैं। ये देखना वे दिन आ रहे हैं, ये यहोवा की वाणी है, जब मैं इज़राइल के परिवार और यहूदा के परिवार में मनुष्य तथा पशु के बीज को बोऊंगा। तो यिर्मयाह 31 उसके 27 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया कि मनुष्य का बीज और शैतान का बीज कहां? इज़राइल और यहूदा के घर में बोया जाएगा। तो पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियां कब पूरी हुई?
पहले आगमन के समय 600 साल बाद, है ना। तो 600 साल बाद यीशु मसीह के द्वारा पहले आगमन में ये जो है भविष्यवाणी पूरी हुई। अगर आप यीशु का जो आप उसका यीशु के जो व्याख्या देखो मत्ती 13 उसके 37 में, तो हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अच्छा बीज बोया वो मनुष्य का पुत्र है। यानी कि ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और ये वही उसी भविष्यवाणी की पूर्ति है जो यिर्मयाह 31 के 27 में लिखी गई। और यीशु मसीह ने ये बीज कहाँ बोया? यीशु मसीह ने यह बीज अपने खेत में बोया, है ना, जो कि है जगत। यानी कि यीशु का जो खेत है वो क्या है? जगत, जहां उसने अपना बीज बोया। और ये यीशु की दुनिया है, यानी कि यीशु की कलीसियाएं, जहां लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे एकत्रित होते हैं। तो इसी खेत में क्या है? अच्छे बीज बोए गए। तो यीशु मसीह अपने लोगों के पास क्या है? अच्छे बीज, यानी कि अच्छे वचन बोने आए, और वो क्या है? वो यीशु की कलीसियाएं हैं। लेकिन उसी खेत में आप देखो, यीशु मसीह के ही खेत में अच्छे बीज ही नहीं, लेकिन क्या है? जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आया और उसमें क्या है? बुरे बीज बोकर चला गया। तो हम देख सकते हैं कि जो बुरे बीज हैं, है ना, जो जंगली बीज है, वो भी शायद अच्छे बीज लगे, क्योंकि शुरुआत में जो है पता नहीं चलता। लेकिन क्या है? जो शत्रु आता है और उस खेत में क्या है? झूठ भी बो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने सच्चा वचन बोया जो परमेश्वर का वचन है, लेकिन शत्रु ने क्या है? उसमें झूठ बोया। तो अगर ये बीज जो है जो यीशु मसीह ने बोया, ये क्या है? ये मनुष्य का बीज है, लेकिन शत्रु ने जो बीज बोया वो क्या है? वो पशु का बीज। तो पहले आगमन में यीशु का शत्रु कौन था? उस समय जो धार्मिक नेता थे, जो धार्मिक पादरी थे, जो यीशु के खिलाफ थे और उन पर उंगली उठाते थे, वे थे जो फरीसी सदूकी थे। आप मत्ती 23 की 33 में देखो, यीशु मसीह ने उन फरीसी सदूकियों से क्या कहा? तुम सांप, तुम करेते के बच्चों। और उस समय जो शास्त्री थे, फरीसी थे, सदूकी थे, उनको क्या है? पशुओं की तरह क्या है? उनको उनकी तुलना की। तो और एक बार हम देखते हैं, यीशु के खेत में, यीशु की कलीसियाओं में दो तरह के क्या है? बीज बोए गए थे, और वो कटनी तक जो है बढ़ते हैं। और क्योंकि इन बीजों को इस प्रकार से बोया गया, तो एक समय आता है जब उनकी कटनी होगी, है ना। आप मत्ती 13 उसके 39 में देखो, तो लिखा है कि ये कटनी कब होगा? ये कटनी युग का अंत है, ऐसा कहा गया। तो ये युग का अंत जो है, ये पूरी दुनिया का खात्मा नहीं है। ये यीशु के खेत, यानी कि यीशु की कलीसिया जहां उसने ये बीज बोया, उस खेत का अंत है। तो ये कब होगा? ये दूसरे आगमन के समय होगा। तो आप देख सकते हैं कि यिर्मयाह के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई, वो पहले आगमन में उसका बीज बोया गया, और उसकी पूर्ति जो है, कटनी जो है, दूसरे आगमन में होती है। तो अब ये कटनी कौन करता है? दूसरे आगमन में कटनी कौन करेगा? आप चलिए मत्ती 13 के उस 39 में देखो, तो हम देख सकते हैं कि कटनी करने वाले स्वर्गदूत हैं। अब ये स्वर्गदूत इस धरती पर कटनी करने कैसे आते हैं, वो प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं हम। चलिए प्रकाशित वाक्य 14 उसके 14 से 16 पढ़ते हैं। मैंने दृष्टि की और देखी, और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य का पुत्र सदृश कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में उत्तम हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी की गई। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 14 उसका 14 से 16 में हमने देखा कि ये जो खेत है ना, ये जो जगत का खेत है, ये जो पक चुका है, और स्वर्गदूत को भेजा जाता है एक हंसुए के साथ, और हंसुआ से कटनी का कार्य होता है।
और ये कटनी क्या है? ये जगत का अंत है, ऐसा कहा गया। आप मत्ती 13 उसके 28 में देखो तो जो सेवक थे वे स्वामी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तू चाहता है कि हम उन जंगली पौधों को निकाल दे? लेकिन स्वामी क्या कहता है? स्वामी कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर तुम जंगली पौधे निकालोगे तो शायद तुम गेहूं को भी निकाल दो। तो इस समय उनको छोड़ दो और कटनी तक उनको एक साथ बढ़ने दो। जब कटनी होगी तो जो जंगली पौधे होंगे उनको बांध दिया जाएगा जलाने के लिए, लेकिन जो अच्छे बीज हैं, जो गेहूं हैं, उनको काट कर मेरे पास खत्ते में ले आओ। तो हम देख सकते हैं कि यीशु की कलीसिया में, यीशु के खेत में दो तरह के पौधे उग रहे हैं, दो तरह के बीज उग रहे हैं, और कटनी के समय तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन क्या है। लेकिन जब कटनी का समय आता है तब लोग बता सकते हैं कि कोई परमेश्वर के बीज से है या शैतान के बीज से है। तो परमेश्वर के बीज में और शैतान के बीज में ये भेद हम कैसे कर सकते हैं? चलिए पढ़ते हैं मत्ती 13 उसके 38 में। हम देख सकते हैं कि जो अच्छे पौधे हैं, जो गेहूं हैं, जो अच्छे बीज हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के राज्य के हैं, और जो बुरे बीज हैं, जो जंगली बीज है, वो शैतान के संतान हैं, शैतान के राज्य के हैं। तो आज तक उसी कलीसिया में, उसी खेत में दो तरह के बीज उग रहे हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह दोनों तरह के पौधों की कटनी करते हैं? नहीं। स्वर्गदूत किस तरह के लोगों की कटनी करेंगे? आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, जो स्वर्ग के संतान हैं, उनकी कटनी होती है और उन्हें खत्ते में ले जाया जाता है। तो ये जो जंगली पौधे होंगे वो कहाँ होंगे फिर? जो शैतान के बीज से पैदा हुए हैं वो कहाँ होंगे? हाँ, वो शैतान के जो बीज हैं, शैतान के जो जंगली पौधे हैं, वे उसी खेत में रह जाएंगे। चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जो उस जंगली पौधे से, जंगली बीज से जन्मे हैं, वे सब उन एक बीज से भी बदतर हैं जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं। एक गेहूं 10,000 जंगली पौधों से ज्यादा बेहतर है। तो आज मुझे सच में जानने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर की बीज से पैदा हुआ हूं या शैतान की बीज से पैदा हुआ हूं। तो जब कटनी का समय आता है, परमेश्वर ने क्या है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वादा किया कि वो स्वर्गदूतों को कटनी के लिए भेजेंगे और गेहूं की कटनी कर उस खत्ते में, उस खलिहान में ले जाया जाएगा। तो उस परिणाम स्वरूप क्या है? ऐसे कई जगह होंगे जहां कटनी का कार्य होगा, और ऐसे भी जगह होंगे जहां जो कटनी करने वाले स्वर्गदूत अब तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब कटनी का समय आता है, तब हमें क्या है? वचन को सुनने की जरूरत है, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके कटनी में भाग ले सकें। क्योंकि जिन लोगों की कटनी होती है वो खत्ते में जाते हैं, और जिन लोगों की कटनी नहीं होती है वे उसी खेत में रह जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होगा? या तो स्वर्ग या तो नर्क। तो आज जब हम कटनी के बारे में सुनते हैं, तो आज हम सुनने पाए, जानने पाए, और परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के संतान के रूप में हम स्वर्ग के राज्य प्रवेश करने पाए। आप प्रकाशित वाक्य 14 के 4 में देखो तो क्या लिखा है कि ये परमेश्वर और यीशु के प्रथम फल हैं जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, और जहां मेमना जाता है वे वहीं हो लेते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14 के 1 में देखो तो क्या लिखा है? तो लोग हैं जो सिय्योन पर्वत पर एकत्रित हुए हैं, जहां वो मेमना है, ये वो खत्ता है जहां उन गेहूंओं को इकट्ठा किया जाता है। तो स्वर्गीय खेती के बारे में अगर हम आपसे कहें तो हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह 31 के 27 में क्या कहा गया? 2 प्रकार के बीज बोए जाएंगे, और उसी भविष्यवाणी के हिसाब से 600 साल बाद यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन शैतान ने उसी खेत में जो है बुरा बीज भी बोया। तो एक ही खेत में 2 प्रकार के बीज बोए गए। यीशु ने परमेश्वर का बीज बोया और फरीसी सदूकियों ने शैतान का बीज बोया। आज तक जो है वही बीज उगता आया है एक ही खेत में, है ना? तो आज यीशु की कलीसिया है, उसमें अब भी क्या है? 2 प्रकार के बीज हैं।
यानी कि आज कुछ लोग परमेश्वर के बीच से जन्मे होंगे और कुछ लोग शैतान के बीच से जन्मे होंगे। उनमें भेद हम कब कर सकते हैं? कब? जब यीशु आते हैं और कटनी का कार्य करते हैं, तब हम उनमें भेद कर सकते हैं। तो कटनी के समय में अगर कोई खेत में ही पड़ा रहेगा, तो क्या वो इस बात का सबूत नहीं है कि वो शैतान के बीच से जन्मा है? तो मैं आपसे और एक प्रश्न करता हूं आज। सभी पास्टर, सेमिनरी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो आज इन वचन को सुन रहे हैं, क्या आपकी कटनी हुई है या आप उसी खेत में रहेंगे? मैं आशा करता हूं कि हम सिर्फ अपने मुंह से प्रभु प्रभु ना कहें, लेकिन हम परमेश्वर के बीच से जन्मने पाए और हम कटनी में भाग लेने पाए और परमेश्वर के संतान बने, जो उस खत्ते में जाकर परमेश्वर के परिवार बन सके। तो चलिए तीसरे दृष्टांत को देखते हैं, पेड़ की दृष्टांत। आप बाइबल में देखो तो इजराइल में जो है अलग अलग तरह के पेड़ थे, है ना? और उनमें से एक पेड़ था दाख की बारी। और इजरायली क्या करते थे? उन दाख की बारियों में से अंगूर निकालकर उस दाख रस को पीते थे। यूहन्ना 15:1 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची दाख लता हूं। एक व्यक्ति दाख की बारी या फिर पेड़ कैसे हो सकता है? यीशु मसीह भौतिक रूप में नहीं कहते थे या शाब्दिक रूप में नहीं कहते थे, लेकिन यीशु मसीह एक अलंकारिक पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। यीशु मसीह ने अपने आप को एक अलंकारिक पेड़ के साथ क्या है? तुलना की। जब एक पेड़ उगता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी क्या है? बीज से उगता है ना? एक व्यक्ति परमेश्वर के बीज से जब उगता है तो परमेश्वर के रूप और समानता में बदल सकता है। तो यानी कि पेड़ क्या है? पेड़ हमारा अंदरूनी क्या है? अस्तित्व है, जो उस बीज से बढ़ सकता है। तो चलिए मत्ती 13 उसके 31 से 32 में पढ़ते हैं, जो उस पेड़ के बारे में है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अब वह सब बीजों में से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तो सब सागपात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। आपने अच्छा पढ़ा। तो जैसे कि आपसे कहा गया था कि बीज जो है परमेश्वर का वचन है, और जो बीज है वो एक व्यक्ति के खेत में, एक व्यक्ति के हृदय में बोया जाता है। लेकिन मत्ती 13 उसके 31 से 32 में हमने देखा कि स्वर्ग का राज्य एक बीज के समान है, जो एक पेड़ में उग जाता है, ऐसा कहा गया। और उसके बाद जो है आकाश की पक्षियां उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं, ऐसा कहा गया। क्या आप इसे देखते हैं तो देखते हैं कि ये स्वर्ग है? इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें अलंकारिक पेड़ और अलंकारिक पक्षी को जानने की भी जरूरत है। पहला, अगर आप पेड़ को देखें, उसकी क्या विशेषता होती है? पेड़ जो है बीज से निकलता है ना? बिना बीज के पेड़ उग नहीं सकता। और जब पेड़ उग जाता है तो फिर उसमें पक्षी आकर उसमें अपना बसेरा कर सकती हैं। तो एक पेड़ के क्या है? पेड़ के पौधे होते हैं, पेड़ के क्या है? डालियां होती हैं, है ना? पेड़ की डालियां भी होती हैं। और ये सभी चीजें जो है प्राकृतिक सिद्धांत हैं, और उन डालियों में क्या है? फल भी आते हैं। ये सब प्राकृतिक सिद्धांत हैं। अब यशायाह 5 के 7 में देखो तो परमेश्वर ने इजराइल और यहूदा के लोगों को क्या है? पेड़ों और पौधों से तुलना की, और जो उनका राज्य था उसे एक क्या है? उसे एक वाटिका, एक बगीचे के तुलना में कहा गया। और आप यिर्मयाह 5 के 14 में देखो तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? आग की तरह है, और लोग जो है काठ की तरह है, लकड़ी की तरह है, जिसे वो आग भस्म करती है। लेकिन पेड़ अपने आप ही नहीं उग जाता। पेड़ को उगने के लिए एक बीज की जरूरत है, और जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का एक व्यक्ति में पेड़ भी उगेगा। यानी कि पेड़ का मतलब है हमारा अंदरूनी अस्तित्व जो उस बीज से उगता है, या फिर एक व्यक्ति, एक पादरी। तो एक पेड़ का क्या है? डालियां होती हैं, है ना? पेड़ होते हैं, एक पेड़ की डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं और फल होते हैं। और चलिए हम देखते हैं इसका उदाहरण। अगर यीशु मसीह
यीशु मसीह भी एक पेड़ की तरह थे, तो यीशु मसीह की डालियां कौन थे? डालियां हमेशा पेड़ से जुड़ी हुई होती हैं, है ना? तो यीशु मसीह की डालियां कौन थे? वे चेले जो यीशु मसीह के साथ हमेशा बने रहते थे। तो जो शाखा है वो कौन है? शाखा उस चेले के बारे में है जो यीशु मसीह, जो पादरी के साथ बना रहता है। यूहन्ना 15:1 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाख देता हूं और मेरा पिता किसान है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाख लेता हूं और तुम क्या है? तुम डालियां हो। यानी कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वे 12 डालियां थे। तो आलंकारिक रूप से डाली का मतलब क्या है? चेले। और उन पत्तों को देखिए जो उन डालियों के साथ बनी रहती हैं। और पत्ते क्या है? पत्ते वो प्रचारक है जो इस वचन का प्रचार करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, है ना? यानी कि ये पत्ते जो है, ये पत्ते फल लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बाइबल में पत्तों का जो महत्व है वो क्या है? वो लोगों की औषधि करना। हम यहेजकेल 47 में पढ़ते हैं, यहेजकेल 47 उसके 12 को पढ़ते हैं हम। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल ना कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। तो यहेजकेल 47 के 12 में हमने देखा कि ये जो पत्ते हैं ये क्या है? औषधि हैं, दवा की तरह है ना? चंगाई के लिए है। भौतिक रूप से लोग बीमार होते हैं, लेकिन क्या है? आत्मिक रूप से भी लोग बीमार होते हैं। परमेश्वर का वचन जिसमें जीवन होता है, अगर हम उसको सुनते हुए भी समझ नहीं सकते हैं तो एक व्यक्ति के क्या है? एक व्यक्ति की आत्मा की तरह है जो घास की तरह क्या है? सूख गया है और खाली बीहड़ इलाका है। तो एक व्यक्ति अगर वचन देकर उसकी आत्मा को बचा सकता है, ये वचन उस तक पहुंचा सकता है, तो वो व्यक्ति जो है एक पत्ते का काम करता है जो चंगाई और औषधि करता है। यानी कि पत्ता क्या होता है? पत्ता यानी कि एक इवेंजलिस्ट या फिर आप कहो प्रचारक। आप प्रकाशित वाक्य 22 के 2 में भी देखो कि जो जीवन के पेड़ है वो उस जीवन के जल के नदी के इर्द गिर्द वे उगते हैं और उसके पत्ते सभी राष्ट्रों की औषधि के लिए होते हैं। अगर ये पत्ते सच में भौतिक पत्ते होते तो आपको लोगों को क्या है? पत्ते खिलाने पड़ते हैं ना उनके मुंह में, जैसे कि गोभी के पत्ते आप खिलाते हो। लेकिन ये पत्ते अलंकारिक हैं, है ना? तो हम देख सकते हैं कि हमें भौतिक पत्ते खिलाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लोगों को हमारे क्या है? हमारी आत्माओं को बचा सकता है। जो लोगों की आत्माओं को बचा सकता है वो क्या है? वो पत्ते नहीं है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। यानी कि एक पत्ता क्या है? एक पत्ता परमेश्वर का प्रचारक है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। तो अगर पेड़ एक व्यक्ति है, डाली एक व्यक्ति है, पत्ते भी एक व्यक्ति हैं, तो ये सभी चीजें क्या बोएंगे? ये फल क्या होगा? ये फल वो व्यक्ति या फिर वो संत होगा जो इन वचनों से पैदा होगा। आप याकूब 1:18 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि उसने हमें सच्चाई के वचन से जो है जन्म दिया ताकि हम प्रथम फल कहलाए जा सके। यानी कि जो लोग इस वचन से जुड़े होते हैं और इस वचन का पोषण पाते हैं वे लोग फल बनने पाते हैं। अगर एक व्यक्ति पेड़ है तो एक व्यक्ति के माध्यम से जो वचन निकलता है वो क्या है? वो भी फल है ना? तो फल के 2 मतलब होते हैं। आप मत्ती 12:35 में देखो कि अगर हमारे दिल में अच्छी चीजें हैं तो अच्छी बातें निकलेंगी, अगर बुरी चीज है तो बुरी बातें निकलेंगी। तो अगर एक व्यक्ति के मुंह से जो निकलता है वो फल है, तो ये व्यक्ति जो सच्चाई के वचन देकर किसी को बचा सकता है, जीवन दे सकता है, तो वो व्यक्ति जीवन का पेड़ बनता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति है जो झूठे वचन देता है और बुरे फल देता है, तो वो क्या है? वो भले और बुरे का पेड़ है जो लोगों को क्या है? मार डालता है। यानी कि अलंकारिक फल का मतलब क्या है? अलंकारिक फल का मतलब है एक व्यक्ति
संत जो उस वचन से जन्मा हो, या फिर वो वचन जो व्यक्ति से निकलता है। तो आज जो इस वचन को सीख कर एक एक करके क्या है उन्नति कर रहे हैं, तो आप भी परमेश्वर के नजर में क्या है ये प्रथम फल बनने पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग, हम सभी लोग परमेश्वर के प्रथम फल बनने पाए। तो हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के बीज हैं, है ना। दो प्रकार के बीज है तो दो प्रकार के पेड़ उगेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो चलिए इन दो प्रकार के पेड़ों के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने जीवन का बीज बोया, वो बीज उगता है, पेड़ बनता है, और इस पेड़ पर क्या है पक्षी आकर बसेरा करते हैं। और ये जो है ये स्वर्ग का राज्य कहा गया, इसे स्वर्ग का राज्य कहा गया क्योंकि वो जीवन के बीज से जन्मा था, तो वो जीवन का पेड़ बन गया। पहले आगमन में यीशु मसीह और उनका संगठन वे वो सच्ची दाखलता बने, जिसके बारे में यूहन्ना 15 में कहा गया, जो कि है जीवन का पेड़। तो स्वर्ग का राज्य और जीवन का पेड़ उस समय क्या था? यीशु मसीह और उनका संगठन। यूहन्ना 14:6 में आप जाओ तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह के मुंह से यीशु मसीह जो जीवन के पेड़ थे, उनके मुंह से क्या है सच्चाई का वचन निकला, जो जीवन का वचन था। तो परमेश्वर का जो पेड़ है वो कौन है? परमेश्वर का एक पादरी और उनके लोग और उनका संगठन जो जीवन के वचन दे सकते हैं। तो हमें एक ऐसे संगठन के साथ जोड़ने की जरूरत है जहां सच्चा पादरी हो, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य जाने की क्रिया है। लेकिन इसके विपरीत क्या है? शैतान के बीज से भी शैतान के पेड़ उत्पन्न होते हैं। लेकिन बाइबल उसे मृत्यु का पेड़ नहीं कहता है, बाइबल कहता है उसे जंगली दाखलता। आप व्यवस्था विवरण 32 में देखो तो हम देख सकते हैं कि उनके दाख जो है वो सदोम से आते हैं, और उनके गुच्छे जो है जहर से और कड़वे भरे हुए हैं, और उनके जो दाखरस हैं वो सांपों का विष है। तो ये जो पेड़ हैं ये पेड़ जंगली हैं, और कोई इसका फल खाता है तो वे मर जाते हैं, क्योंकि वे विष से भरे हुए हैं। इसीलिए शैतान का एक पादरी, शैतान के कार्य करने वाला एक पादरी क्या है? उसे जंगली पौधा, जंगली पेड़ कहा गया। तो जिस प्रकार भला और बुरा का पेड़ क्या है वो बुरा फल लाता है ना, जिसे खाकर लोग मर जाते हैं, उसी प्रकार ये जो पादरी है जो वचन देता है, झूठा वचन, इसके माध्यम से लोग मर जाते हैं। तो भले और बुरे के पेड़ की वास्तविकता क्या है? झूठे पादरी। पहले आगमन में इन फरीसी सदूकियों के माध्यम से जो जंगली जो क्या है जो झूठ वचन निकलते थे, उसके माध्यम से लोग मरे, लोगों की आत्माएं मर गई। तो ये जो फरीसी सदूकी थे, जो झूठे पादरी थे, वे भले और बुरे के पेड़ की वास्तविकता थे। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए आप पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। आप उत्पत्ति 8 में देख सकते हैं कि जब जल प्रलय हुआ उसके बाद क्या है, नूह और उसके परिवार को उस जहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो नूह ने क्या किया? नूह ने एक कबूतर, एक पक्षी को बाहर भेज कर देखा कि पानी का स्तर कहां तक पहुंच गया है। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल में भौतिक पक्षी भी हैं, लेकिन मत्ती 13 उसके 31 के 32 में हमने देखा कि अलंकारिक पक्षी भी हैं, है ना। जब बीज उगता है, पेड़ बन जाता है, तो उस पेड़ पर पक्षियां आकर बसेरा करती हैं। उस व्यक्ति जो परमेश्वर के बीज से जन्मा है उस पर क्या है? पक्षी आकर बसेरा करते हैं। तो पक्षी का मतलब क्या है? पक्षी का मतलब है कि आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। ओके, तो चलिए पक्षी के बारे में हम देखते हैं। पक्षी की विशेषताएं क्या है? पक्षी कहीं भी उड़ सकते हैं, है ना। और पक्षी ऐसे पेड़ पर आकर बसेरा करते हैं। और यीशु ने कहा कि जो पक्षी उस पेड़ पर आकर बसेरा करता है वो स्वर्ग का राज्य है। तो चलिए हम देख सकते हैं कि पक्षी जो कि आत्मा है वो कैसे नीचे आकर एक पेड़ पर बसेरा कर सकता है। तो चलिए मत्ती 3 उसका 16 पढ़ते हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में ऊपर आया, और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा।
तो आप इसकी सामग्री को देखो, मत्ती 3:16 की सामग्री को देखो, तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आए, पानी से बाहर आए, तो क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा जो एक कबूतर की नाई थी, वे यीशु के ऊपर आई। जिस प्रकार एक पक्षी पेड़ पर बसेरा करता है, उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा किसके ऊपर थे? यीशु मसीह के ऊपर। इसीलिए यीशु मसीह वो स्वर्ग के राज्य की वास्तविकता थे, जहां परमेश्वर थे। 2000 साल पहले यही वास्तविकता थी। और प्रकाशित वाक्य 19:17 में आप देखो कि आकाश में जो पक्षियां उड़ रही हैं, उन्हें क्या है? उस विवाह भोज में बुलाया गया, जो परमेश्वर का क्या है? वो विवाह भोज है। ये क्या है? ये भौतिक पक्षियां नहीं हैं, लेकिन ये क्या है? स्वर्ग की आत्माएं हैं। तो हम आत्मिक रूप से देखें तो पक्षियां क्या है? पक्षियां क्या है? आत्मा होती हैं। और क्योंकि परमेश्वर की आत्मा होती है, तो क्या है? शैतान की भी आत्मा होती है। आप लूका 8:12 में देख सकते हैं कि एक तरह का पक्षी है जो उस बीज को ले जाकर उसे क्या है? नष्ट कर देता है। तो शैतान के जो पक्षी हैं, शैतान की जो आत्माएं हैं, वो उस बीज को क्या है? ले जाती हैं, एक व्यक्ति के हृदय से ले जाती हैं, ताकि उन्हें उद्धार ना मिले। आप प्रकाशित वाक्य 18 में देखो तो एक जगह है बाबुल, जहां क्या है? जहां दुष्ट पक्षियां, घृणित पक्षियां इकट्ठी हो गई हैं, जो कि शैतान का राज्य है ना? तो चलिए सारांश करते हैं। 2 तरह के पक्षी होती हैं, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, और दुष्ट आत्मा जो शैतान की ओर से होते हैं। भौतिक रूप से एक पक्षी देख सकता है कि वो किस पेड़ पर अपना बसेरा बनाता है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा जो है जीवन के पेड़ के साथ होती हैं, और शैतान की आत्मा जो है भले और बुरे के पेड़ के साथ होती हैं। तो जो लोग स्वर्ग के राज्य की कामना करते हैं, उन्हें किस प्रकार के पेड़ के साथ होने की जरूरत है? तो हमारे साथ यीशु मसीह जो पेड़ हैं, और जो स्वर्ग की आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो आज हमारे साथ होने की जरूरत है। क्या हमें सच्चे पादरी और झूठे पादरी को समझने की जरूरत नहीं है? हमें उस सच्चे पादरी को जानकर उस जीवन के पेड़ को ढूंढने की जरूरत है। तो हम कैसे भेद कर सकते हैं? आप मत्ती 17 उसके 15 से 20 में देखो तो क्या लिखा है? एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। तो आप एक पेड़ को उसके फल को देखकर समझ सकते हैं। तो एक व्यक्ति के मुंह से, एक पादरी के मुंह से जिस तरह का वचन निकलता है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि वे जीवन के पेड़ है या फिर भले और बुरे के पेड़ है। क्या वे सच्चे पादरी हैं या झूठे पादरी हैं? तो सच्चे पादरी के माध्यम से सच्चा वचन निकलता है, जो कि जीवन का पेड़ है। तो आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि ये 2 प्रकार के पेड़ क्या हैं। ये 2 प्रकार के पेड़ 2 प्रकार के पास्टर्स हैं, पादरी हैं, और हमें इनमें भेद कर सच्चे पादरी के पास जाने की जरूरत है। तो चलिए आज के इस वचन के बारे में हम सारांश करते हैं, निष्कर्ष करते हैं। आज अलंकारिक भाषाएं जो बीज, खेत, पेड़ और पक्षी के बारे में हमने पढ़ा। बीज का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। खेत का मतलब एक व्यक्ति का हृदय और जगत। पेड़ यानी कि हमारा अंदरूनी अस्तित्व जो उस बीज से जन्मता है, या फिर एक पादरी। और पक्षी यानी कि क्या है? पक्षी यानी कि आत्माएं, जो पवित्र आत्माएं भी हो सकती हैं या फिर दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं। तो इसके माध्यम से हम देखने पाए कि यीशु के खेत में 2 प्रकार के बीज बोए गए। तो जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, उनकी कटनी होती है कटनी के समय पर, और उन्हें स्वर्ग के खत्ते में ले जाया जाता है। लेकिन जो शैतान के बीज होते हैं, उनकी कटनी नहीं होती है, और वे उसी खेत में पड़े रहते हैं, और क्या है? उन्हें जला दिया जाता है, और उनका न्याय होता है। तो हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के बीज हैं, 2 प्रकार के पेड़ हैं, 2 प्रकार की पक्षियां हैं, और ये स्वर्ग के राज्य के भेदों के क्या है? दृष्टांत हैं। तो आज हमें यीशु के साथ जो जीवन के पेड़ है, जो सच्चे पादरी है, सच्चे चरवाहा हैं, उनके साथ होने की जरूरत है, ताकि हम सच में इस वचन को अच्छे से अंदरूनी तरीके से जानकर इस जीवन के
इस जीवन में जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। आमीन। लेकिन आज क्या है, 2000 साल पहले ये दृष्टांतों में दिए गए, लेकिन यही दृष्टांत आज सरल भाषा में आपको बताई जाती हैं, है ना? तो अगली बार भी हम जो है एक अलंकारिक भाषाओं को जारी रखेंगे और अगली बार मुझसे ज्यादा योग्य एक इंस्ट्रक्टर आकर आपको पढ़ाएंगे। और आखिर में हम सब क्या है, हम सब एक होने का दावा करें, है ना? हम परमेश्वर और यीशु में एक हैं। तो चलिए, जब मैं कहूं वी आर वन, तो आप भी अपने उंगली को उठाकर मेरे साथ एक साथ आवाज दे सकते हैं। हम परमेश्वर और यीशु में एक हैं। वी आर वन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए परमेश्वर को प्रार्थना हम समर्पित करें। हे परमेश्वर पिता, जो जीवन के सोता है और आशीषों के सोता है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस कटनी के समय पर हमें ये वचन दिया और हमें ये गवाही दी, और हमें ये इस वचन को समझने की क्षमता दी। आपने शिनचंजी के 12 गोत्रों को बनाया इस युग में, और तेरे राज्य जो इस धरती पर पूरा होता है, जिस प्रकार स्वर्ग में है वैसी आज पृथ्वी पर पूरी होती है। और यीशु ने अपने उस वाचा के पादरी को, उस दूत को भेजा जो आज इन वचनों की गवाही देते हैं, और हम उस राज्य की कामना करते हैं जहां कोई और मृत्यु ना हो और दुख और क्लेश ना हो। इस समय उस स्वर्ग के राज्य की कामना करते हुए आज जितने भी पादरी हैं, मंडली के सदस्य हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोग आज तेरे सामने आते हैं। आज पूरी दुनिया में अब तक हम यहाँ वहां जाते रहे हैं ताकि हम सच्चाई को खोज सकें, लेकिन आज जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद थे, जो दृष्टांतों में छुपे हुए थे, उनके सरल भाषा में आज हमें व्याख्या दी जाती है। तो कृपया जो भी आज इस सेमिनार में जुड़ रहे हैं और सुनते हैं, समझते हैं, वे इस वचन को जानने पाएं और इस बीज को अपने अंदर रखने पाएं। हम सब वचन में तेरे साथ और यीशु के साथ एक होने पाए। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के बजाय हम सब तेरे एक वचन के अंतर्गत एक होने पाए। भविष्य में भी जब हम इस स्वर्ग के राज्य के भेदों और उनके दृष्टांतों के बारे में सीखेंगे, तो तू कार्य कर ताकि हम सब तेरे बीज से जन्म ले सके, हमारी कटनी हो सके और हम वो गेहूं समान विश्वासी बन सकें। हम आशा करते हैं कि तू हमें भरपूर आशीष देगा, और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो जीवन है। आमीन। जी हाँ, आज ये सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के सदस्य, ये जो भोजन है और ये जो अकाल है, ये क्या है? ये क्या भौतिक भोजन और भौतिक अकाल है? हम आज सच में ये भोजन क्या है, इसे इस सेमिनार के द्वारा समझने पाए। जब भविष्यवाणियां पूरी होती हैं तो हमें सुनकर उन पूर्तियों की जांच करने की जरूरत है। तो चलिए आज के इंस्ट्रक्टर के लिए एक और बार हम तालियों से उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज हमें परमेश्वर के वचन की गवाही दी। आपने खुद से देखा कि शिनचंजी का वचन कितना स्पष्ट है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो आशा है, जो स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन की है, जो बाइबल को पूरी तरह समझने की है, वो आज पूरी होती हैं। अगली बार तद्यस गोत्र के जो हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे वो पाठ्य 5 हमें पढ़ाएंगे। तो अगली बार भी आप हमारे साथ जुड़े ताकि हम स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन के उस मार्ग की ओर आगे बढ़ने सके। अगर आज के शिनचंजी चर्च के बारे में या फिर आज के वचन के बारे में आपके कोई भी संदेह है या प्रश्न है, तो इन दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए प्रभु प्रार्थना के साथ आज का समय हम अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर,
और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो इसके साथ हम आज शिनचैनजी ऑनलाइन सेमिनार स्वर्ग के भेद और उनके सही अर्थ पर जो गवाही है उसका हम अंत करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।